हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास से 8th के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। डेट है इसकी 27 नवंबर। तो बेटा टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज के लोकेशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो देख लेते हैं हम। Industries are mainly concentrated in those places where availability of raw materials, suitable land, water supply, manpower, capital and transportation and market can be easily arranged. तो इंडस्ट्रीज जो है मेनली उन प्लेसेस पे लगाई जाती हैं जहाँ पर कच्चा माल आ सके, सूटेबल लैंड मतलब ज़मीन उनको अच्छे से मिल सके, मतलब जितनी ज़मीन चाहिए एक इंडस्ट्री लगाने के लिए अच्छे से मिल जाए। वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए, मैन पावर यानी कि जो अगर वहाँ पे लेबर भी चाहिएगी, ठीक है, तो लेबर उन्हें मिल सके। कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब अगर सामान बनाया है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है तो वो प्रोडक्ट का एक तो कच्चा माल आने की भी सुविधा होनी चाहिए, उधर ट्रांसपोर्ट आ सके और बना हुआ माल ले जाने का वो भी साधन भी मतलब ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। एंड मार्केट कैन बी इजीली अरेंज। Sometimes the government also perform many encouraging works like providing electricity। मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे काम करती है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम दामों में प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को लगाने के लिए इन बैकवर्ड एरिया। मतलब बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम रेटों पे दे दी, ऐसा भी करती हैं। The establishment of these industry lead to an increase in employment as well as the growth and development of town and cities। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इंडस्ट्री अगर लगती है तो क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि जो लोग होते हैं उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है, टाउन की डेवलपमेंट होगी, सिटीज की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम में मेनली प्रोसेस है किसका, इन्वेस्टमेंट का, प्रोसेस का एंड आउटपुट का। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे माल आएगा जाएगा, उसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद आउटपुट उसका जो बना हुआ माल तैयार होता है। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, कच्चे माल का कॉस्ट आता है, लेबर आती है, लैंड आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आता है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है इन्वेस्टमेंट में। अब प्रोसेस में क्या आता है, प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड मटेरियल। तो प्रोसेस में क्या आता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं कच्चे माल को तैयार करने में, मतलब जो एक तैयार प्रोडक्ट बनाने में जो भी प्रोसेस होता है वो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस। आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन। आउटपुट क्या है, फाइनल प्रोडक्शन। द गुड बींग रेडी फॉर यूज़ मतलब वो जब बिल्कुल तैयार हो जाता है सामान, गुड्स जो है बिल्कुल तैयार हो जाती हैं यूज़ करने के लिए, एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और उससे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं आउटपुट। Just as in the context of the cotton textile industry, cotton, human, labor, factory and transportation cost can be invested। तो जैसे कि एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन चाहिए, ह्यूमन, लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन कैन भी, ये सब इन्वेस्ट किया जाता है। वाइल ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जबकि प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा, गिनिंग आ जाएगा, कटिंग आ जाएगा, वीविंग आ जाएगा, डाइंग आ जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ कमोडिटी एंड फाइनली, और ये सब क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी प्रोसेस के अंदर। अब आती है आउटपुट की बारी, ठीक है, फाइनल आउटपुट की बारी। क्या आउटपुट क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी ऑफ बिकमिंग इट्स फाइनल प्रोडक्शन एज वी वियर। तो जब फाइनल प्रोडक्शन क्या होता है, जो हम पहनने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, जो शर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो शर्ट्स बन के तैयार होती हैं वो फाइनल प्रोडक्शन होती है। Industrial territories. Industrial region grow where many of industries are established in the vicinity. Due to the proximity, these industry get many benefits among themselves। तो इंडस्ट्रियल रीजन जो होता है मतलब उसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारी
सो इंडस्ट्रियल रीजन वहाँ ग्रो करता है जहाँ पर और सारी इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश होती है। मतलब एक ही एरिया कुछ ऐसा होता है, आप जैसे देखोगे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया डिसाइडेड हो जाता है, वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि अब जैसे लेबर है, लेबर इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, लेबर सारे लेबर्स होते हैं, तो एक दूसरे को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के, वो क्या क्या है, कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया। ये वर्ल्ड के मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर मेन जो इंडस्ट्रीज है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, नियर द सी एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, मतलब कोयले जो कोल फील्ड्स हैं उनके आसपास और समुद्रों के आसपास है। अब इसकी एक्टिविटी है बेटा, Children, you should make a list of name of 10 items that are used at home which can come in industry। आपको 10 ऐसे आइटम्स लेने हैं, उनके नाम लिखने हैं जो कि आपको इंडस्ट्री से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, क्लोथ्स, पेपर, अलमीरा, बेड, बेड कवर, सोफा, फ्रिज, स्टोव, कंटेनर, मोबाइल एक्सेट्रा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री। क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हमें इंडस्ट्री लगाते हैं, तो किन चीज़ों का दिमाग में रखना चाहिए? थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री आर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या हो जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की अवेलेबिलिटी, सूटेबल रेंट, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, वर्कर, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट और नियर मार्केट। ठीक है, मार्केट के नियर हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो किस टाइप का सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है? तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सिस्टम मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ से लेकर आपको ये यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप क्या समझते हैं? तो बेटा इसका आंसर आप यहाँ देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ रीजन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर सेटअप, मेनली सेटअप नियर कोल फील्ड एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री। बेनिफिट क्या है इंडस्ट्री को सेटअप करने के? सो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, industries the benefit of for setting up the industries are, it improves country and economy। दूसरा है, it creates a new job and opportunities, it develop the cities and टाउन। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।